हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। यूवन कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं और ये डीप एनालिसिस होगा सारे जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब है ना, जितने भी क्या मतलब जो पॉपुलर जॉब हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, रेलवे सेक्टर में हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे बिहार का हम है, बिहार की बात करेंगे बीपीएससी हो गया। तो इन चारों जॉब में सबसे ज्यादा बेहतर जॉब कौन सा है? वैसे तो बेहतर जॉब बोलोगे तो सबसे अच्छा तो बीपीएससी है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को जल्दी कुछ मतलब जॉब चाहिए रहता। ठीक है, तो सारे एस्पेक्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस हिसाब से कौन सा जॉब सही है। ठीक है, किसी एस्पेक्ट में देखोगे तो बैंक जॉब अच्छा रहेगा, किसी एस्पेक्ट में एसएससी जॉब अच्छा रहेगा, किसी में रेलवे जॉब अच्छा रहेगा, बीपीएससी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सबका हम लोग एनालिसिस करने वाला है। जैसे सबका सैलरी कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होगा, किसके जॉब के कितना सिक्योरिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस कितनी है, सोशल स्टेटस कितना है। तो ये सारे एस्पेक्ट को मिला के हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसके बाद आप लोग को एक क्लियरिटी विजन मिल जाएगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या चीज आपको पहले चाहिए, जो उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं आज का जो भी है इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को ये जो चीजें है ना, गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, पोस्टिंग और सोशल स्टेटस में किसे अधिक महत्व देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप किसको प्रेफरेंस देते हैं। सब लोग, कुछ लोगों को क्या चाहिए कि सैलरी हाई चाहिए। ठीक है, तो वो बैंक वगैरह में देख सकते हैं। किसी को चाहिए वर्क बैलेंस लाइफ चाहिए, किसी को ज्यादा सब सिक्योरिटी चाहिए, किसी को सोशल स्टेटस चाहिए। तो सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, सोचते हैं। तो जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस हिसाब से आपके लिए आप डिसाइड कर लेना है इसमें कि कौन सा आपका जॉब बेहतर है, आपके लिए जॉब बेहतर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंकिंग जॉब का। जो बैंक में आप देखते हो वो जो एग्जाम होता है आईबीपीएस का होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया। इसमें नॉर्मली पीओ, क्लर्क और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब आता है, जो कि मैंने बैंकिंग के सेक्टर में बहुत सारे अच्छे जो जॉब था उसका अच्छे से मैंने एनालिसिस किया था। वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो, वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे आते हैं कि सबसे पहले बैंक का जो जॉब है ना उसके क्या फायदे हैं, फिर उसके बाद उसका नुकसान नुकसान भी देखेंगे। ठीक है, शुरुआती वेतन क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि अगर बैंक में एक नॉर्मली अगर एक पोस्ट है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, उस पोस्ट के लिए अगर सिलेक्शन होता है आपका, तो नॉर्मली स्टार्टिंग का जो सैलरी रहता है ना 55,000 टू 75,000 के आसपास रहता है, जो कि अच्छा खासा सैलरी है। ठीक है, सेकंड चीज जो देखिए यहाँ पे प्रमोशन का अवसर क्या होता है, तेज होता है। देखो बैंकिंग सेक्टर में आपका प्रमोशन भी अच्छा होता है, एग्जाम में टाइम पे होता है। ठीक है, सैलरी भी आपके टाइम पे मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना वो फिक्स रहता है, तो प्रमोशन इसमें आपको जल्दी मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पर तेजी से अधिकारी स्तर तक क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बेहतर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऑफिसर लेवल पर, अधिकारी लेवल तक फटक से पहुंच सकते हो। मतलब प्रमोशन इसमें जल्दी होता है। हाउसिंग एंड मेडिकल आदि सुविधाएं मिलती है। मतलब अगर आपको रहने होने का मतलब अनाउंस मिलता है, फिर उसके बाद मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। फिर उसके बाद अगर मान लो कि आपको लोन वगैरह लेना है, तो लोन इसमें आपको लोन अगर लेना है तो आपको झट से लोन मिल जाएगा। वो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है ना बहुत कम रहता है। बाकी लोगों के लिए अगर मान लीजिए कि 8% 9% रहेगा, तो आपका 3 to 4% के आसपास जैसे इंटरेस्ट रेट रहता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है। अब इसके नुकसान क्या है, इसमें क्या होता है ना, जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, पीओ के एग्जाम में क्या होता है, वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, काम इसमें ज्यादा होता है, कभी कभी काम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है। सेल्स एंड टारगेट प्रेशर होता है। इसमें आप लोग को क्या रहता है कि देख लो, आपको सेल्स करना है, टारगेट पूरा करना है, प्रेशर इसका झेलना पड़ता है कि ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है। यहाँ पे बार बार ट्रांसफर की संभावना हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर, जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा वहां पे आपको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें थोड़ा सा क्या हो गया, इनके नुकसान हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस अपेक्षाकृत कम होता है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है कि मतलब बैलेंस मतलब ये होता है कि आपने क्या कर दिया कि 8 घंटा ऑफिस का टाइम दे दिया, 8 घंटा मतलब आपको सोने का टाइम हो गया, और 8 घंटा पर्सनली हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है आपका फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी कभी काम बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा देर तक की भी काम करना पड़ेगा।
मतलब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है कि बैलेंस कर दिया इसके हिसाब से हम जा रहे हैं, फिक्स जाएंगे फिक्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बैंक को जॉब के बारे में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सैलरी के बेसिस में देखना है तो बैंक जॉब अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग एसएससी का, आपको होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप लोगों को पता है, जिसमें बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब जो हमारे इंडिया के आते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर। इस अगर अगर ऑफिस में आपको जॉब करना है तो इस एसएससी के थ्रू ही आप जा सकते हो। सीजीएल जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, सीएचएसएल जो होता है 12th लेवल पे होता है, एमटीएस जो होता है 10th लेवल पे होता है। नॉर्मली ये तीन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप लोग इसमें जा सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है ये। फायदे इसके क्या क्या है देख सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, फिक्स टाइम पे आपको जाना है, फिक्स टाइम पे आपको क्या करना है, आ जाना है, कोई टेंशन नहीं है, टाइम होते ही आपको वहाँ पे कोई रुकने वाला नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, हाई होती है इसमें। जॉब सिक्योरिटी का कोई भी टेंशन नहीं है, एक बार आप लग गए तो जॉब सिक्योरिटी आपकी है। अगर मान लीजिए गलत फलत काम कुछ नहीं करते हो, ठीक है, ऐसे बोलते थे घूस घास वाला ये सब पकड़े जाते हो, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी को खतरा है। लेकिन नॉर्मली आप काम कर रहे हो वगैरह तो आपको जॉब सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है। ऑफिस टाइमिंग यहाँ पे निश्चित रहता है, फिक्स रहता है कि फिक्स जाओगे फिक्स आओगे, आपको कोई ऐसा नहीं है। बैंक में है, काम बढ़ जाता है तो थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ता है। ठीक है, कई पदों पर अच्छा सोशल स्टेटस है, बहुत सारे अगर इसमें पोस्ट है तो उसका सोशल स्टेटस, समाज में उसकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। जैसे आप लोग मैंने बताया इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, सीबीआई डिपार्टमेंट में हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो गया, कस्टम ऑफिसर हो गया, ऑडिट ऑफिसर हो गया। इस पोस्ट पे अगर जाते हो तो आपके प्रेस्टिजियस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर इसमें कम होता है। एक बार आप जॉब जहाँ लग गया तो समझो कि अगर आप ट्रांसफर नहीं कराना चाहते हो तो वहीं पे आप फिक्स रह जाओगे। ठीक है, इनका नुकसान क्या है देख लीजिएगा। प्रमोशन अपेक्षाकृत धीमी होता है, इसमें प्रमोशन बहुत स्लो होता है। बैंक में प्रमोशन फास्ट होता है, इसमें प्रमोशन कम होता है। फिर उसके बाद देखो कुछ पदों में फील्ड वर्क है। इसमें देखो बैंक में क्या होता है, वो इंडोर जॉब है, मतलब ऑफिस के अंदर ही काम करना है। बट इसमें है ना कुछ ऐसे पद है जिसपे आपको क्या करना है, फील्ड में घूमना है, फील्ड वर्क भी है, तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग रेलवे का। ठीक है, रेलवे जैसे आरआरबी, एनटीपीसी होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी हो गया, जिससे इसमें टीटी का जॉब आता है, गुड्स एंड गार्ड्स होता है सर। ठीक है, ये सब पोस्ट आता है। ग्रुप डी का हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया, ये सब पोस्ट आपको रेलवे में नॉर्मली देखने के मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फायदे क्या क्या है देखिए, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है। ठीक है, रेलवे में भी जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे पास और अन्य सुविधाएं, अगर मान लीजिए कि आपका रेलवे में जॉब लग जाता है तो आपको रेलवे की तरफ से क्या मिलता है, पास मिलता है आपको, फैमिली को आपको ऐसे पास मिलता है, और भी बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, जिसमें आपको कभी भी टिकट आपको आराम से मिल जाएगा। आपके रिलेटिव को भी आप लोग दिला सकते हो। बहुत सारे हम लोग के भी स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट हो गए या दोस्त हो गए, तो वो टिकट वगैरह कभी जरूरत पड़ती है तो वो अपने करवा देते हैं, रेलवे पास वगैरह पे परफॉर्म करवा देते हैं। तो ये सब फैसिलिटी रहती है यहाँ पे। वर्क प्रेशर सामान्यतः कम होता है, इसमें वर्क प्रेशर बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसमें ज़्यादा वर्क नहीं रहता है। नॉर्मली आपको ऑफिस में जाना है, जो आपको डेली वर्क है वो काम करना है, और फिर टाइम पे आपको निकल जाना है। ठीक है, नुकसान इसमें क्या है, कुछ पदों में शिफ्ट ड्यूटी होती है, मतलब कभी कभी क्या होता है आपका शिफ्ट नाइट में भी आपको ड्यूटी करना पड़ जाएगा। बैंक में कभी तो नाइट होगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है शिफ्ट कभी नाइट में हो जाएगा, कभी दोपहर में हो जाएगा, शिफ्ट के हिसाब से आपका ड्यूटी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ चीज है। प्रमोशन कई विभागों में धीमा होता है, वैसे भी रेलवे में धीमा ही, स्लो ही प्रमोशन होता है, तो ये चीजें यहाँ पे है। कभी कभी पोस्टिंग आपको ऐसे ना घर के दूर दराज शहरों में, कभी बहुत सारा अलग ही एरिया में आपको भेज दिया जाता है, तो थोड़ा सा रेलवे का ये थोड़ा सा चीज है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का सबसे जो प्रेस्टिजियस जॉब है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आता है, जिसमें डीएसपी हो गया, बीडीओ हो गया, ठीक है ना, ये सब पोस्ट आते हैं, और ये मतलब बढ़िया पोस्ट रहता है, तो भाई सबसे हाई फाई पोस्ट है। तो इसमें फायदे क्या है, सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। इतना अच्छा प्रतिष्ठा मिलता है कि अगर बीपीएससी अधिकारी मिल गए तो समझ लो कि सबसे पहले तो आप घर से कितने अमीर हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अधिकारी बन गए तो समझ लो कि सबसे पहले तो बेटी का रिश्ता, अपने बेटी का रिश्ता कोई मतलब नेता ही, विधायक वगैरह ही लेके आते हैं। इतने ज्यादा इसमें मतलब प्रेस्टिजियस जॉब है ये। ठीक है, ये सबसे अच्छा जॉब है। प्रशासनिक शक्ति और जिम्मेदारी मिलती है, पूरा आप समझ लो कि आपको प्रशासनिक शक्ति मिलेगा, पावर मिलेगा, ठीक है ना,
सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है, सोशल स्टेटस मिलेगा, क्लियर। फिर उसके बाद सैलरी प्लस सरकारी सुविधाएं आपको रहने के लिए, आपको आपको क्या बोलते हैं, घर मिलते हैं, गाड़ी मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। और उसके बाद बाकी तो आप लोग जनरेट भी करते हो, अंडर टेबल वगैरह ये सब भी चलते ही रहता है, ठीक है। सोशल स्टेटस बहुत उच्च होता है, बहुत ही ज्यादा हाई सोशल स्टेटस इसमें होता है, ठीक है। आप समझ लो कि एक बीपीएससी अधिकारी इतना सोशल स्टेटस वाला होता है कि अगर कहीं पे जाए तो वहाँ पे ऐसे ही भीड़ लग जाती है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा पावरफुल और सोशल स्टेटस वाला जॉब है। इसमें नुकसान क्या है, नुकसान जो है आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो परीक्षा कठिन और लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें 1 साल 2 साल तक ऐसे टाइम लग जाते हैं। भाई इतना बड़ा पोस्ट है तो टाइम थोड़ा लगेगा ही। और ऑब्वियसली बात है कि हार्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है इसमें। फिर इसके बाद चयन प्रतिशत बहुत कम होता है, मतलब हर साल वैकेंसी इसकी बहुत कम आती है। जिसमें वैकेंसी कम आएगी, मान लो कि कोई स्टेट पीसीएस है तो उसमें साल का 200 400 500 मैक्सिमम 1000 ऐसे आसपास में मतलब वैकेंसी रहती है। तो ये इसमें चयन की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिम्मेदारी और इसमें दबाव बहुत ज्यादा रहता है। मान लो कि आप डीएसपी लेवल पे हो, अलग अलग लेवल पे हो, ठीक है। तो आपको अगर रात को भी कभी आ जाए कॉल तो उसमें भी आपको जाना है, ठीक है। तो ये सब अधिक दबाव होता है, पब्लिक को मैं क्या बोलता है मेंटेन रखना, ये सब चीजें थोड़ा सा जिम्मेवारी रहती है। फिर अगर पूरे के हिसाब से देखा जाए तो किसमें कौन सा हो जाएगा, मैं एनालिसिस करके बता देता हूँ। प्रेस्टिजियस और स्टेटस के हिसाब से जाओगे तो बीपीएससी 1 नंबर पे आता है, सेकंड में एसएससी आता है, फिर बैंक आता है, फिर रेलवे आता है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो पहले तो आप लोग एसएससी, इसमें ज्यादा एकदम कूल जॉब है ये, ठीक है ना, आराम से ऑफिस के आ गए, कोई टेंशन नहीं। फिर रेलवे हो गया, बीपीएससी हो गया, बैंक हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। फास्ट प्रमोशन चाहिए तो मैंने बताया था आपको, बैंक लग जाओ, फिर बीपीएससी हो गया, एसएससी, रेलवे हो गया। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये तीनों अप्रोक्सीमेटली सही है, बराबर इक्वली है। बैंक में थोड़ा सा रिस्क रहता है। सैलरी जो रहता है स्टार्टिंग का सैलरी बीपीएससी का सबसे ज्यादा मिल जाएगा आपको, फिर बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये हो गया। एग्जाम की डिफिकल्टी आप लोग देखने जाते हो तो बीपीएससी का एग्जाम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर एसएससी सीजीएल हो गया, फिर बैंक पीओ हो गया, रेलवे हो गया। इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो और आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, और सही गाइडेंस आप लोग को मिल जाए और उसके हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। यदि लक्ष्य आप बीपीएससी अधिकारी बनना है तो बढ़िया बात है, तो बीपीएससी सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, ठीक है। यदि जल्दी नौकरी चाहिए तो आप बैंक की ज्वाइन करो, बैंक हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इसकी ज्वाइन करो। यदि शांत और स्थिर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एसएससी सीजीएल अक्सर सबसे संतुष्ट विकल्प माना जाता है। मैंने बार बार बोला ही, बहुत सारे मतलब हमारे दोस्त भी हो गए, स्टूडेंट भी हो गए जो ऑलरेडी बैंक वगैरह में लगे हैं, तो वो बार बार सीजीएल के लिए भी ट्राई करते हैं कि इसमें थोड़ा सा ना मतलब क्या बोलते हैं ना, बैलेंस लाइफ होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन वगैरह चीज़ नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स वाला जॉब है, ये चीज़ हो गया। बट प्रमोशन वगैरह स्लो होता है, ये भी ध्यान रखो। हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, कहीं पे अच्छा तो कहीं पे बुरा होता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, मेरी राय में अधिकांश अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिकता इस क्रम में हो सकती है कि सबसे पहले बीपीएससी, फिर एसएससी सीजीएल, फिर बैंक पीओ, और फिर रेलवे हो सकता है, ठीक है। उसमें भी यदि आपको सबसे तेज प्रमोशन, उच्च आय की संभावना चाहिए तो बैंक पीओ कई मामलों में एसएससी और रेलवे से आगे निकल जाता है, ठीक है ना। जल्दी सिलेक्शन चाहिए, जल्दी प्रमोशन चाहिए, अधिक आपको एक क्या बोलते हैं इनकम चाहिए, तो बैंक पीओ सबसे बेटर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दो कोर्स है, दो कोर्स को अच्छे से समझिएगा आप लोग के लाइफ में और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए सरकारी नौकरी के लिए आप दो, एक काम, सरकारी नौकरी अगर चाहते हो, अगर लग जाए आपका, तो दो में से कोई एक काम कर लेना, ठीक है। या तो पढ़ाई करो सब कुछ छोड़ के, या तो सब कुछ करो पढ़ाई छोड़ के, ठीक है। दो ही काम करो, तभी आप अपने इसके देख सकते हो। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, यही बात है आप लोग का। सपने बड़े रखो, क्योंकि सरकारी नौकरी पहले दिमाग में जीतती है, फिर परीक्षा में। सबसे पहले आप दिमाग में मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। फिर उसके बाद आपके दिमाग में ये बैठा लो कि मेरे पास मैं टाइम दूंगा, पेशेंस रहेगा, बाकी दुनियादारी छोड़ूंगा, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि आए और बोले कि 4 महीने में मैं एग्जाम निकालूंगा, 5 महीने में एग्जाम निकालूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो एक दिन आपकी सक्सेस स्टोरी भी किसी और की मोटिवेशन बनेगी। बहुत सारे आप वीडियो देखते हो कि कोई पास हो गया ताकि मोटिवेशन स्पीच देता है, जिसको देख के आपका मोटिवेशन हो जाता है। तो ऐसे टारगेट रखो लाइफ में कि किसी दिन आपका भी स्टोरी कोई देख के मोटिवेट हो जाए और वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा आपका एनालिसिस रहा जो भी गवर्नमेंट जॉब थे उसके बारे में। आपको इसमें से कौन सा जॉब अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर पूछिएगा। चलो दोस्तों, बाय।